में मुख्य बिंदु रहे और क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई 2019 में पुनः सत्तासीन हुई। एक साल का कार्यकाल जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है, उसमें जो प्रमुख उपलब्धियां थी उनके बारे में इस वर्चुअल रैली के द्वारा आम जन को जो है वो संवाद के साथ जो है वो अवगत कराना था। इस एक वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। धारा 370, धारा 335A इसकी समाप्ति, जम्मू कश्मीर लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश होना, जिसमें लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का जो हमारा उद्घोष था उसे पूरा करना, राम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया और उसके निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया। नारी जाति के सम्मान के लिए और उनको समानता प्रदान करने के लिए उनके ऊपर से ड्रैकोनियन और बारबेरिक कानूनों को हटाने के लिए 3 तलाक का कानून बनाया। लोक कल्याण की दृष्टि से प्रधानमंत्री लोक कल्याण योजना बनाई और भ्रष्टाचार को जो है वो उसमें बिल्कुल जो है वो समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं मैं 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम बनाई, जो जनधन खाते खुलवाए, जो आम किसान, मजदूर, मेहनतकश किसी भी, चाहे वो हमारी जो है वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, इन सब में पैसा जो है वो डीबीटी के द्वारा जाएगा, जिसका अर्थ है कि 1 रुपए से 15 पैसे नहीं, वरन 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजते हैं तो वो पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर कोई भी पार्टी, कोई भी राष्ट्र जो है गर्व कर सकता है। फिर इस कोरोना वायरस के कालखंड में भी 137 करोड़ की इस आबादी वाले देश में, जहां स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक उत्तम नेतृत्व प्रदान करके देश में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मृत्यु, इसके संक्रमण, एक्टिव केसेस, इनमें जो है नियंत्रण लगाया और साथ ही साथ इसको एक अवसर भी बनाया जिसमें आज जो है वो हमारी चाहे पीपीई किट्स हों, चाहे हमारे वेंटिलेटर्स हों, उसके निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। दुनिया भर के जो है वो निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है वो सामने रखा गया। ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में इस संक्रमण को आम कम्युनिटी तक नहीं जाने दिया गया। जो भी आज यहाँ पर जो है संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है वो हिमाचल से बाहर से आया हुआ ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जो आया हुआ व्यक्ति है, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है या होम क्वारंटाइन किया गया है, उन तक ही सीमित है। और ऐसे कालखंड में हिमाचल प्रदेश में भी जो है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो प्रयत्नशील है। प्राप्त करने के लिए देश भर में 3 बल्क ड्रग पार्क्स जो है वो केंद्र सरकार देने वाली है। उसमें से एक हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरूटीवाला में आए, इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो इस प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश हो या देश की हमारी सरकार हो, उसमें जो है वो हमारी सरकारें बेहतरीन काम कर रही हैं
चाहे कोरोना वायरस को रोकने में हो अथवा अपनी अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए हो। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्चुअल रैलीज पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है आयोजित की जा रही हैं, जिसमें से आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की इस वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे कंस्टिट्यूएंसी के लोग जो है वो जुड़े हैं और लाइव जो है इसमें बहुत सारी व्यूअरशिप जो है वो देख और सुन रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है कि हम इस कोरोना वायरस की स्थिति में अपनी जो कारगुजारी है, अपना जो काम है वो भी जारी रखे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया का फायदा जिसका मजाक उठाया करते थे हमारे विरोधी लोग, उनको भी आज अपनी मीटिंग्स जो है इसी प्रकार से करनी पड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उसका पूरा सदुपयोग कर रही है। ठीक सर, मुख्य बिंदु रहे और क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई 2019 में पुनः सत्तासीन हुई। 1 साल का कार्यकाल जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है, उसमें जो प्रमुख उपलब्धियां थी उनके बारे में इस वर्चुअल रैली के द्वारा आम जन को जो है वो संवाद के साथ जो है वो अवगत कराना था। इस 1 वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। धारा 370, धारा 335A इसकी समाप्ति, जम्मू कश्मीर लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश होना, जिसमें लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का जो हमारा उद्घोष था उसे पूरा करना, राम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया और उसके निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया, नारी जाति के सम्मान के लिए और उनको समानता प्रदान करने के लिए उनके ऊपर से ड्रैकोनियन और बारबेरिक कानूनों को हटाने के लिए 3 तलाक का कानून बनाया, लोक कल्याण की दृष्टि से प्रधानमंत्री लोक कल्याण योजना बनाई और भ्रष्टाचार को जो है वो उसमें बिल्कुल जो है वो समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं मैं 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम बनाई, जो जनधन खाते खुलवाए, जो आम किसान, मजदूर, मेहनतकश किसी भी, चाहे वो हमारी जो है वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, इन सब में पैसा जो है वो डीबीटी के द्वारा जाएगा, जिसका अर्थ है कि 1 रुपए से 15 पैसे नहीं, वरन 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजते हैं तो वो पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर कोई भी पार्टी, कोई भी राष्ट्र जो है गर्व कर सकता है। फिर इस कोरोना वायरस के कालखंड में भी 137 करोड़ की इस आबादी वाले देश में, जहां स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक उत्तम नेतृत्व प्रदान करके देश में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मृत्यु, इसके संक्रमण, एक्टिव केसेस, इनमें जो है नियंत्रण लगाया और साथ ही साथ इसको एक अवसर भी बनाया जिसमें आज जो है वो हमारी चाहे पीपीई किट्स हों, चाहे हमारे वेंटिलेटर्स हों, उसके निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। दुनिया भर के जो है वो निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है वो सामने रखा गया। ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में
हिमाचल प्रदेश में इस संक्रमण को आम कम्युनिटी तक नहीं जाने दिया गया। जो भी आज यहाँ पर जो संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है वो हिमाचल से बाहर से आया हुआ ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जो आया हुआ व्यक्ति है, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है, जो होम क्वारंटाइन किया गया है, उन तक ही सीमित है। और ऐसे कालखंड में हिमाचल प्रदेश में भी जो है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो प्रयत्नशील है।